Hello aspirants, our next topic is पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पीपीसी के बारे में पढ़ा था और सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। अब पीपीसी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम लोग इकट्ठे देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। अब जैसे हमने बात करी थी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमारे दो गुड्स होते हैं, जैसे गुड एक्स हो गया, गुड वाई हो गया। अब इसमें क्या है, अगर आपको एक्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो आपको ए को क्या करना पड़ेगा, जो गुड वाई है, सॉरी, आपको गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है कि आपको गुड एक्स की, गुड वाई की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है। अगर आपको ज़्यादा गुड एक्स को प्रोड्यूस करना है तो वाई का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपने वाई को प्रोड्यूस करना है तो आपको एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। तो इससे रिलेटेड अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि पीपीसी हेल्प करती है हमें अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन को बताने के लिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये जो है 100 को जब हमने 40 से मिला दिया तो ये हमारी क्या बन गई, पीपीसी कर्व बन गई। अब जो हमारे अटेनेबल जिनको हम अचीव कर सकते हैं वो पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, और इसके अंदर भी जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे सारे क्या हैं, अटेनेबल है। और अनअटेनेबल कौन से हो जाएंगे, जो हमारे इससे बाहर हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद है पीपीसी जो है, पीपीसी हेल्प करती है आपको पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट बताती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पीपीसी हमें किस आउटपुट के बारे में बताती है, एक्चुअल आउटपुट के बारे में या पोटेंशियल आउटपुट के बारे में। तो आंसर इसका यही होगा कि पीपीटी हमेशा हमें पोटेंशियल आउटपुट के बारे में बताती है कि हम उस कर्व का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमें दे रखा है कि पीपीसी हेल्प करती है हमें पोटेंशियल आउटपुट को आइडेंटिफाई करने में। तो इसमें क्या है कि जो आपका एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट है अब वो पोटेंशियल के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, कम क्यों होगा, अगर आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये हमें फेजर डायग्राम में बता रखा है कि अगर एक्चुअल आउटपुट हमारा एफ़ या फिर जी है, ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल से कम हो गया। और जो हमारा पोटेंशियल आउटपुट है वो हमेशा इसी कर्व पे होगा, जो पीपीसी कर्व है इसी पे हमारा पोटेंशियल आउटपुट होगा, या आप उसको हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट भी बोल सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर हम एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल हमारा पोटेंशियल के इक्वल भी हो सकता है जब आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज़ कर लोगे। लेकिन अगर आप फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो वो एक्चुअल आउटपुट आपका पोटेंशियल आउटपुट से कम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। तो अब इसमें यही है कि अगर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे गुड एक्स को गुड वाई पे शिफ्ट करना है या एप्पल्स को वीट पे शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर हम किसको देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे। ये हम पीपीसी की पहली वीडियो में बात कर चुके हैं, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब वही है, दो तरीके की हमारी टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव की बात करें तो लेबर इंटेंसिव हमारी जो है वो लेस सफिशिएंट होगी। तो अगर लेस सफिशिएंट है तो वो कर्व हमारे नीचे बनेगी, क्योंकि हम लोग इतने एफिशिएंट नहीं हैं और प्रोडक्शन करने में। बट अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो वो कर्व हमारी जो पीपीसी कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब है पीपीसी फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हमने बात करी थी पुअर पीपल के लिए और रिच पीपल के लिए। तो जब भी बात आएगी कि पुअर पीपल की बात हो रही है, पुअर पीपल की जो बात हो रही है वहाँ पर हमारी कर्व जो है वो नीचे ही रहेगी, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा कि जब पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। तो वो जो हमारी कर्व है पीपीसी की वो नीचे रहेगी। लेकिन अगर हम रिच के फेवर में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें वही हमने पढ़ ही लिया कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो कर्व के अंदर आपके लाई करेंगे वो पॉइंट्स। लेकिन अगर आपने फुलर यूटिलाइजेशन उनका कर लिया है तो वो पॉइंट आपका कर्व पे ही लाई करेगा।
नेक्स्ट है पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके इनिशियल रिसोर्सेज हैं, इनिशियल में अगर आपके कम रिसोर्सेज हैं तो कर्व नीचे रहेगी, और अगर आपने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया है तो ये पीपीसी कर्व आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था कि प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड पीपीसी के साथ हमने इसको स्टडी किया। अब इस चैप्टर का हमारा एक लास्ट टॉपिक है पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।